मौसमियाती तब्दीली से निपटने का सोचिए। पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तग़य्युर से मुतासिरा ममालिक की फ़हरिस्त में पहले 10 ममालिक में शामिल है और पाकिस्तान के मुतासिर होने के बाद इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला खित्ता खैबर पख्तूनख्वा है। मौसमियाती तग़य्युर की सबसे बड़ी वजह कार्बन का अखराज है और पाकिस्तान के दो पड़ोसी ममालिक चीन और भारत दुनिया भर में कार्बन के अखराजात में पहले और तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका का दूसरा नंबर है, जो ऐसे ममालिक का पड़ोस में होना इंतहाई ख़तरनाक है। जबकि इस खित्ते में 5000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। इसमें सैकड़ों की तादाद ऐसी हैं जिनके शदीद हद तक मुतासिर होने का दावा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला खुसूसन चतराल, स्वात, दीर और दीगर में हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है। चतराल को आफतज़दा करार दिया गया है और चतराल से शुरू होने वाली तबाही हमेशा चतराल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अपने साथ स्वात, चरसद्दा, नौशहरा और पेशावर समेत कई अजला को भी मुतासिर करती हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास इस आफत से निपटने का कोई हल मौजूद नहीं है, जबकि इस आफत से मुतासरा शहरों की मदद के लिए फंड्स भी नाकाफी हैं। ऐसे में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा भी बेबसी दिखाई देती है जब भी सैलाब या ज़लज़ला की तर्ज पर कोई भी आफत इस खित्ते को मुतासिर करती है तो सिर्फ मामूल की कार्रवाई ही अमल में लाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चतराल को आफतज़दा करार दे चुकी है, जिसके बाद इस खित्ते में कभी भी कोई भी आफत दोबारा आ सकती है और वहाँ के मकामी लोग सिर्फ मुतासिरीन बनने का इंतज़ार ही करते रहेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान हुआ है। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज़ में कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ चुका है। कमीशन ने कहा है कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो 2080 तक दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद इजाफा हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी हो रही है। 2030 तक मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को $348 अरब की ज़रूरत होगी। गुज़िश्ता एक सदी में पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है और कराची के साहिल के साथ समंदर की सतह में 1.1 मिलीमीटर का इजाफा देखा गया है। अगरचे 2006 से 2015 तक समंदर की सतह में इजाफा 3.6 मिलीमीटर देखा गया था। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर बारिशों का सिलसिला काफ़ी गंभीर रहा है। सदी के आगाज में बारिशें कम थी, लेकिन 1960 के बाद से बारिशों में इजाफा देखने को मिला है। पाकिस्तान के खुश्क और साहिली इलाकों में बारिश में 10 से लेकर 15% कमी आई है, जिनके बाइस इकोसिस्टम मुतासिर हुआ है। लेकिन साथ ही मुल्क में तेज़ बारिश में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में हीट वेव के दिनों में भी इजाफा देखने को मिला है। इस सदी के आखिर में मुल्क में दर्जा हरारत में 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होने का इम्कान है, जबकि समंदर की सतह में 7 सेंटीमीटर इजाफा होने का खदशा भी मौजूद है। दर्जा हरारत में इजाफे का खदशा प्लानिंग कमीशन ने भी जाहिर किया है और आलमी इदारे भी इस जानिब पेशन गोई कर रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी का दौरानिया कम होने और गर्मी का दौरानिया बढ़ने समेत दोनों की शिद्दत में तेजी भी आने की तवक्को है, जो कई मसाइल को जन्म देगी। पाकिस्तान के पास ये मौका मौजूद है कि वो अपने वजूद में आने के बाद मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए माहौल दोस्त इक़दाम उठाकर माशी कामयाबी की मिसाल बनना चाहता है या नहीं। हमारा सैयारा 20 साल पहले वाला नहीं रहा और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। मौसमी तब्दीली से खदशा है कि इंसानी सेहत पर फ़िज़ाई और आबी आलूगी के असरात ज़्यादा होंगे।
انتہائی گرمی کے باعث مزدور طبقے کی کارکردگی پر اثر ہوگا، پانی میں کمی ہوگی اور ہائیڈرو پاور پروڈکشن میں کمی آئے گی۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران انتہائی نوعیت کا موسمیاتی تغیر پاکستان میں معمول بن چکا ہے۔ شدید گرمی کی لہریں، خشک سالی اور سیلاب ہر سال عام ہو چکے ہیں، جو غذائی و آبی تحفظ کو متاثر کرتے ہیں۔ پسماندہ طبقے جیسے کہ غریب، بزرگ اور خواتین ان نتائج سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں کم ترین کاربن خارج کرنے والے ممالک میں سے ایک ہونے کے باوجود بھی پاکستان انتہائی موسمیاتی واقعات سے وابستہ خطرات سے سب سے زیادہ دوچار ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس موسمیاتی تغیر کے باعث پاکستان اپنے سالانہ جی ڈی پی کا 9% حصہ کھو سکتا ہے۔ گرمی کی شدید لہروں اور بارشوں کے سلسلے میں تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی زرعی پیداوار کو شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، اس سے واضح ہے کہ اس نوعیت کے موسمی واقعات کی تعداد مستقبل میں بڑھے گی، جو پاکستان میں غذائی تحفظ کے لیے شدید خطرے کا سبب ہوگا۔ شدید موسمیاتی تغیر پانی کی کمی کے لیے خطرہ ہونے کے علاوہ ذرائع آمدن اور زراعت کے لیے بھی تیزی سے خطرات پیدا کر رہی ہے۔